हदीस इस्लाम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथनों, कार्यों और स्वीकृतियों को संकलित करता है। इसका शाब्दिक अर्थ बात, कथन या बयान है, और यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मुसलमानों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। कुरान के बाद हदीस इस्लाम का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जो धार्मिक शिक्षाओं, नैतिक मूल्यों और सामाजिक आचार व्यवहार को स्पष्ट करता है। कुरान और हदीस के बीच एक गहरा संबंध है। कुरान इस्लाम का मूल ग्रंथ है, जिसमें अल्लाह की ओर से दिए गए आदेश और निर्देश हैं। हालांकि कुरान में कई आदेश संक्षेप में दिए गए हैं और उनकी विस्तृत व्याख्या हदीस के माध्यम से ही संभव होती है। जैसे कुरान में नमाज का आदेश दिया गया है, लेकिन नमाज कैसे पढ़ी जाए यह हदीस से स्पष्ट होता है। इसी तरह ज़कात देने के नियम भी कुरान में हैं, लेकिन हदीस से पता चलता है कि कौन सी संपत्ति पर और कितना देना है। इस प्रकार हदीस कुरान की व्याख्या और विस्तार करती है, जिससे मुसलमानों के लिए अपने धार्मिक कर्तव्यों को समझना आसान हो जाता है। हदीस की अनिवार्यता को भी कुरान में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। अल्लाह ने कहा है, जो कुछ रसूल तुम्हें दें उसे ले लो और जिससे रोकें उससे रुक जाओ। सूरह हश्र अध्याय 59वीं आयत 7। यह आयत स्पष्ट करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं न केवल महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उनका पालन करना हर मुसलमान के लिए आवश्यक है। इसलिए हदीस को समझना और उस पर अमल करना इस्लाम के अनुयायियों के लिए अनिवार्य है। हदीस को उसकी प्रामाणिकता के आधार पर कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे प्रमुख श्रेणी सहीह हदीस है, जो पूरी तरह से प्रमाणित होती है। इसके रावी या नरेटर्स भरोसेमंद होते हैं और इसमें कोई दोष नहीं होता। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम जैसे संग्रह इस श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हसन हदीस आती है, जो सहीह हदीस से थोड़ी कमजोर होती है, लेकिन इसे भी स्वीकार किया जाता है। ज़ईफ हदीस ऐसी होती है जिसमें कुछ कमजोरियां होती हैं और इसे इस्लामी कानूनों में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अंत में मौदू हदीस होती है, जो झूठी होती है और जिसे किसी ने गढ़ी होती है। इनसे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस्लाम की सच्चाई को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हदीस को संकलित करने की प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में ही सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस को याद रखा और कई लोग उन्हें लिखने का प्रयास भी किया। प्रमुख हदीस संकलनकर्ताओं में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का नाम लिया जा सकता है। इमाम बुखारी ने लगभग 600,000 हदीसों में से 7,225 हदीसों को चुना, जबकि इमाम मुस्लिम ने 300,000 में से 4,000 हदीसों को प्रमाणित किया। इसके अलावा तिर्मिजी, अबू दाऊद, नसाई और इब्न माजा जैसे अन्य संग्रहकर्ता भी थे, जिन्होंने हदीस को संकलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि हदीस पर कुछ आपत्तियां भी उठाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ कुरान पर अमल करना चाहिए, हदीस की जरूरत नहीं है। इस पर उत्तर दिया जा सकता है कि कुरान में कई आदेश संक्षेप में दिए गए हैं, जिनका विस्तार हदीस में मिलता है। इसके अलावा कुरान खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज्ञा का पालन करने का हुक्म देता है। दूसरी आपत्ति यह होती है कि हदीस बाद में लिखी गई, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर कहा जा सकता है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस को न केवल याद किया, बल्कि लिखा भी। सबसे पुरानी हदीस पुस्तक सहीफा हम्माम इब्न मुन्नबिह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में ही लिखी गई थी। इमाम बुखारी और अन्य विद्वानों ने हदीस को प्रमाणित करने की कठोर प्रक्रिया अपनाई, जिससे उनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित हुई। हदीस पर अमल करना क्यों जरूरी है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हदीस इस्लाम को पूर्ण रूप से समझने में मदद करती है, क्योंकि यह कुरान की व्याख्या करती है। इसके अलावा इस्लामी कानून, शरीयत का आधार भी हदीस है। बिना हदीस के इस्लाम का सही पालन संभव नहीं है। हदीस न केवल धार्मिक आदेश देती है, बल्कि यह नैतिकता, सामाजिक व्यवहार
और व्यक्तिगत आचार व्यवहार के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि हदीस इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे मानना अनिवार्य है। हदीस की प्रामाणिकता पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि यह इस्लामिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। कुरान और हदीस मिलकर इस्लाम को पूर्ण करते हैं। यदि कोई कहता है कि हदीस की जरूरत नहीं है, तो उसे कुरान की वह आयतें दिखानी चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज्ञा को मानने का हुक्म देती हैं। इस प्रकार हदीस इस्लाम और मुसलमानों के लिए एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। दोस्तों, अगर आप ज्ञान की उस अमूल्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को रोशन कर दे, तो अभी हमारे चैनल को फॉलो करें। यहां हर वीडियो में आपको मिलेगी गहरी सोच, प्रेरणादायक विचार और वो दिव्य संदेश जो आपके दिल को छू जाएगा। हमारा लक्ष्य है आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना, आपकी आत्मा को शांति और उजाला प्रदान करना। यदि आप भी उस रोशनी की तलाश में हैं, तो हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा में कदम मिलाएं। आपका हर एक फॉलो हमें और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है। तो देरी किस बात की, अभी फॉलो करें और इस दिव्य सफर का हिस्सा बनें।